गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग लाइव ऑर्गेनिज्म एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। यानी कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं किसके लिए, जो जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। मान लो हमारा कोई डिज़ायर प्रोडक्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है और उसके प्रोसेस के लिए जो यूज़फुल होता है ह्यूमन के लिए, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारा जो टोमेटो है, टोमेटो की जो हमने न्यू प्रोजेनी जो डेवलप की थी, क्या, फ्लेवर सेवर। तो फर्स्ट क्या था, जो हमारी जो ट्रेडिशनल था, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल व्यूज़ है उसको हम जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा जो ट्रेडिशनल टोमेटो था उसमें क्या होता था कि जो आउटर जो कवरिंग होती थी वो क्या हो जाती थी, उसमें कीड़ा लग जाता था। फिर क्या करा, उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन करी, उसमें चेंजेस करे, उसकी वजह से जो अब हमारे न्यू हाइब्रिड क्वालिटी जो बनाई हमने टोमेटो की, जिसको हम फ्लेवर सेवर बोलते हैं, उसमें क्या है, जो टोमेटो की जो आउटर कवरिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। उस पर क्या कोई होता है, किसी इंसेक्ट जो है, कीड़ा जो है वो हार्म नहीं कर सकता उसको, तो वो क्या है, काफ़ी दिनों तक भी चलता है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है, जैसे हम करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की फॉर्मेशन करते हैं, या फिर हम वैक्सीन्स जो बनती हैं वे सभी किसी के अंडर आती हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती हैं। नेक्स्ट EFB क्या, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसने क्या किया है कि ये क्या टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसके अकॉर्डिंग, जिसमें हम अपनी ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट इसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम बेसिकली 2 कोर टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को, यानी कि जो जिसमें हम बेसिकली किसको यूज़ करते हैं, जीन्स को, यानी कि DNA और RNA को। सेकेंड है हमारा इसमें बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बेसिकली क्या करती है, जो भी हमारा स्टेराइल होता है, केमिकल इंजीनियरिंग होता है, उनकी हम क्या करते हैं, डिज़ायर्ड माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा है रिकॉम्बिनेंट DNA, यानी कि इसमें बेसिकली हम जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं वो हमारी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो रिकॉम्बिनेंट DNA है उसकी क्या करते हैं, क्लोनिंग करवाते हैं या फिर जीन का ट्रांसफ़र करवाते हैं, और जो हमारा डिज़ायरेबल जीन है उसकी क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली अगर हम क्या करें, तो DNA की कॉपी किस तरीके से होती है, उसमें हमारे अगर हम DNA देखिए तो उसमें एक स्पेसिफिक इन ए क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो साइट होती है जो हमारे DNA की रेप्लिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिज़ायर DNA होता है या फिर एलियन पीस ऑफ DNA, यानी जो कि फॉरेन DNA है, उसको हम कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, इस साइट पर क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे उससे क्या होती है, DNA की मल्टीपल कॉपीज़ की फॉर्मेशन हो जाती हैं, यानी कि उसकी हम क्या करवा देते हैं, क्लोनिंग करवा देते हैं। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा प्लाज्मिड कहते हैं, अगर हमारा जो रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया फ्रॉम द पॉसिबिलिटी लिंकेज ए जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद नेटिव प्लाज्मिड, उनके साथ क्या करते हैं, हम कर देते हैं। अब क्या होता है, जितने भी हमने प्लाज्मिड फॉर्मेशन के, अब हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। वे बेसिकली क्या करते हैं, वे कट करते हैं हमारे स्पेसिफिक साइट पे। अब बेसिकली 2 टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं हम यूज़ करते हैं, होते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, वो एंड टू एंड को कट करते हैं, जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक साइट होती है उन्हीं पर से कट करते हैं। अब हमारा DNA कट हो गया, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड DNA को हम क्या करते हैं, वेक्टर बनाकर दूसरे DNA में जो हमारा रिक्वायर्ड DNA होता है उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बहुत सारी कॉपीज़ की क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, 3 स्टेप्स करते हैं। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारा कौन सा DNA है जिसमें हमें डिज़ायरेबल जीन की रिक्वायरमेंट है, फिर उसको हम होस्ट में डाल देते हैं, फिर मेंटेन करते हैं उस DNA को होस्ट में, और फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं जिस प्रोजेनी में हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसमें हम बेसिकली हमारे 2 टूल्स जो होते हैं यूज़ होते हैं। फर्स्ट होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो मैंने आपको बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स के, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। इसमें हम यूज़ करते हैं एंडोन्यूक्लियस को, क्योंकि वे स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं, क्योंकि हमें रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना है तो हमें होल DNA की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक स्पेसिफिक पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है।
इसके लिए हम क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। एक से एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे HIND2, HIND3, ठीक है, BR1, ये सभी हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमें बताया है कि 2 टाइप्स के, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद क्या करते हैं, इनसे हमने कट किया, फिर हम क्या करते हैं, DNA की कॉम्बिनेशन करवाते हैं। उसको मतलब पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की फॉर्मेशन करना। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का, पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है, जैसे कि आप पढ़ते हैं उल्टा सीधा एक समान, जैसे आप मैडम लिखते हैं MADAM, उसको हम आगे से पढ़ेंगे या पीछे से पढ़ेंगे तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की देखते हैं। इसका मतलब क्या, अगर वो 5 प्राइम एंड से पढ़ें और अगर हम 3 प्राइम एंड से पढ़ें तो दोनों सीक्वेंस क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। जैसे कि ये रहा, ये आपको 5 प्राइम एंड मान लो GAATTC है और ये 3 प्राइम एंड है, तो इस पर भी क्या है, GAATTC है। तो ये हमारा क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो अब इसमें होता क्या है, हमारा जैसे हमने 2 टाइप्स के DNA लिए, एक हमारा तो वेक्टर DNA है, एक हमारा फॉरेन DNA है, ठीक है। यानी कि हमारा DNA जिसकी रिक्वायरमेंट और जो फॉरेन DNA जिसको हमें इंट्रोड्यूस करना है, दोनों को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट कर दिया, इनके स्टिकी एंड बचे। अब इन सबको क्या करवा देते हैं, हम ज्वाइन करवा देते हैं। किसके थ्रू, DNA लाइगेज एंजाइम होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, उनके थ्रू ज्वाइन हो जाएगा और रिकॉम्बिनेंट DNA की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही रिकॉम्बिनेंट DNA की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे E. कोलाई में। E. कोलाई क्या करेगा, वहाँ पे इसकी मल्टीपल कॉपीज़ की क्या हो जाएंगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। मल्टीपल कॉपीज़ की फॉर्मेशन हो गई हमारे रिकॉम्बिनेंट DNA के बाद, फिर हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे DNA फ्रेगमेंट को, ठीक है। जो भी हमारा DNA फ्रेगमेंट बना, यानी कि बहुत सारे हमारे जो DNA बने, उनको अब हमें निकालना भी है। क्या करेंगे, उसको हम प्रोसेस करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, बेसिकली DNA फ्रेगमेंट को नेगेटिवली चार्ज के बेस पर क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यहाँ पर वायल्स होती हैं, यहाँ पे हम अपने DNA फ्रेगमेंट्स को डाल देते हैं, फिर करंट को फ्लो करवाते हैं तो DNA क्या जाता है, चार्ज के बेस पर अलग हो जाता है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, वेट के बेस पे अलग कर देते हैं। वेट के बेस पे कैसे, जो जिसका हाई मोलिकुलर वेट होगा वो ऊपर रहेगा, जिसका स्मॉलर मोलिकुलर वेट होगा वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब अलग हो गया, फिर हम क्या करेंगे, या तो आप कोई डाइस का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम UV लाइट के थ्रू क्या कर देंगे, इन बैंड को देख लेंगे, उसमें से जो भी हमारे रिक्वायरमेंट फ्रेगमेंट होगा उसको वहाँ से निकाल लेंगे और अपनी प्रोसेस में यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम उनकी क्या कर लेंगे, क्लोनिंग में यूज़ कर लेंगे। आज के लिए हमारी रिवीजन इतनी ही है।